Hey everyone, I am Shubham Kumari and in this video I am going to explain the traction. So what is traction? So traction is the application of a mechanical force to the body in a way that separates or attempts to separate the joint surfaces and elongate the surrounding soft tissues. तो ये क्या करता है कि जो जॉइंट है ना, जॉइंट सरफेस उसको सेपरेट करता है और जो सॉफ्ट टिश्यूज है उसके आसपास उसको इलोंगेट करता है. Okay, so traction can be applied manually by the clinicians or mechanically by a machine. So traction हम manually भी apply कर सकते हैं और mechanically भी apply कर सकते हैं. Mechanically machine के help से और manually करेंगे. Okay, it is stated that spinal traction can distract joint surfaces, reduce protrusions of nuclear discal material, stretch soft tissue, relax muscles and mobilize joint tissues. ये जो है reduce protrusion of nuclear discal material, जो डिस्क के बीच में जो मटेरियल्स होते हैं, न्यूक्लियर पल्पोसिस एंड एन्युलस फाइब्रोसिस. तो न्यूक्लियस पल्पोसिस और एन्युलस फाइब्रोसिस जो होता है, मतलब एक सेंटर में प्रेजेंट होता है और एन्युलस फाइब्रोसिस साइड में प्रेजेंट होता है, तो वो बाहर आने लगती है, तो उसको रिड्यूस करता है ट्रैक्शन. ओके, और सॉफ्ट टिश्यूज को स्ट्रेच करता है, मसल को रिलैक्स करता है और जॉइंट को मोबिलाइज करता है. Now we are going to read the effects of spinal traction. So traction करने से इफेक्ट क्या आता है हमारे स्पाइन पे. So the first effect is joint distraction. joint जो है हमारे डिस्ट्रैक्ट होते हैं. रिडक्शन ऑफ डिस्क प्रोट्रूजन, जो डिस्क का प्रोट्रूड हो रहा है वो रिड्यूस होता है. सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रेचिंग, सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रेच होती है. मसल रिलैक्सेशन, जॉइंट मोबिलाइजेशन, पेशेंट इमोबिलाइजेशन. ओके, आफ्टर दैट क्लिनिकल इंडिकेशंस फॉर द यूज ऑफ स्पाइनल ट्रैक्शन. सो व्हाट आर द इंडिकेशंस जिसमें कि हम स्पाइनल ट्रैक्शन को यूज़ करेंगे. सो द फर्स्ट इज डिस्क बल्ज और हर्निएशन. इन दिस केस डिस्क बल्जिंग के केस में हम ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं. नर्व रूट इम्पिंजमेंट, जहाँ हमारी नर्व्स इम्पिंज हो रही हैं वहाँ पे हम ट्रैक्शन यूज़ करते हैं. मतलब कंप्रेस हो रही है नर्व, दैट इज़ नर्व रूट इम्पिंजमेंट, वहाँ पे हम ट्रैक्शन यूज़ करते हैं. जॉइंट हाइपोमोबिलिटी, जब जॉइंट की मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, दैट इज़ जॉइंट हाइपोमोबिलिटी, तो हम उस केस में ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर दैट सब अक्यूट जॉइंट इन्फ्लामेशन. जब सब अक्यूट जॉइंट इन्फ्लामेशन मतलब जॉइंट में स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन होती है, इस केस में ट्रैक्शन यूज़ करेंगे. पैरास्पाइनल मसल स्पाज्म, जब मसल में वहाँ की स्पाइन के आसपास जो मसल होते हैं, दैट इज़ पैरास्पाइनल मसल स्पाज्म, दैट इज़ पैरास्पाइन मसल, और उसके स्पाज्म के केस में हम स्पाइनल ट्रैक्शन यूज़ करेंगे. ना व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर द यूज़ ऑफ ट्रैक्शन. तो इसमें भी है ना, इन सारे केस में भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है कुछ चीज़, तो उसमें हम ट्रैक्शन यूज़ नहीं कर सकते. तो कब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है ट्रैक्शन? तो वेयर मोशन इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, जहाँ पे मोशन करना मना हो, जहाँ पे मोशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाता है, वहाँ पे हम ट्रैक्शन नहीं दे सकते हैं. विद एन अक्यूट इंजरी और इन्फ्लामेशन, जहाँ पे अक्यूट इंजरी हो और इन्फ्लामेशन का केस हो, वहाँ पे हम ट्रैक्शन नहीं देंगे. जॉइंट हाइपर मोबिलिटी और इंस्टेबिलिटी, जब जॉइंट हाइपर मोबाइल हो जाए, मीन्स वहाँ जॉइंट की जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए या फिर जॉइंट इनस्टेबल हो जाए, इन दैट केस वी कैन गिव ट्रैक्शन. आफ्टर दैट पेरिफेरलाइजेशन ऑफ सिम्टम्स विद ट्रैक्शन. क्या होगा ना कि हम ट्रैक्शन देंगे, ठीक है, और ट्रैक्शन देने के बाद सिम्टम्स जो है वो पेरिफेरी में डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा. इन दैट केस वी कैन गिव ट्रैक्शन. ओके, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन for inversion traction, in this case we can't give the traction. So all these cases are contraindicated for the use of traction. in सब केस में हम traction नहीं देंगे. Okay, so these are the effects of spinal traction, clinical indications, contraindications, and these the definition. Thank you guys for watching my videos.